जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2023 के 6 माह लगभग पूरे होने को है और अभी 6 माह अभी बाकी हैं। इन 6 माह के अंदर भी बहुत कुछ घटनाएं घटित होंगी और हमें क्या सावधानी रखनी है, इसी का आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में दे रहा हूं। दर्शकों, 2023 का एक जो समय आया मध्य में, जून के अंदर विपर्जय तूफान आया, गुजरात के अंदर उसका प्रभाव आपने देखा और मैंने कहा था कि शनि के वक्री होने के बाद इसका कहर ज्यादा होगा, ये नुकसान ज्यादा करेगा। और आप देखिए कि शनि के वक्री होने के बाद 17 तारीख के बाद जब इसने राजस्थान में प्रवेश किया है तो वहां बाढ़ के हालात लेकर के आया है, बहुत उसने नुकसान किया है। हालांकि अब इसका वेग थोड़ा बहुत कम पड़ चुका है और 1-2 दिन में इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मेरे ग्रहों का आकलन था वो बिल्कुल सटीक रहा है। 17 के बाद इसने ज्यादा नुकसान किया है। ऐसे में अभी जो 1 माह का समय अभी हमें मिलेगा जुलाई का, ये हम सबके लिए काफी हद तक राहत का रहेगा। इसके बाद में अक्टूबर तक का समय रहेगा, इसमें शनि वक्री भी रहेंगे, 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे और बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग भी रहेगा। ये सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमें हर जगह पर थोड़ा सावधानी रख करके काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस समय पर बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि लगभग नवंबर दिसंबर तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात आपको मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए। जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, आपको मार्केट से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी आप अक्टूबर नवंबर या यूं मान लीजिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मार्केट में रह सकते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको मौका देखकर इस मार्केट से निकलना भी रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि दुनिया के अंदर तो मंदी का दौर शुरू हो चुका है, भारत में भी इसका असर दिखने लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के मध्य के बाद उसका असर भी हम देखेंगे। इसलिए अपनी व्यापारिक जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए कितनी पूंजी वहां डालनी है, कितना रिस्क फैक्टर कम करके काम करना है, इसका भी आकलन आप लोगों को जरूर करना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है कि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपके परिणाम प्रभावित जरूर होंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अभी नौकरी बदलने से पहले अपनी कुंडली के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए कि यह समय उनके नौकरी के लिए बदलने के लिए ठीक है या नहीं है। व्यापार के अंदर यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपको अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर कर लेना है कि कहीं आपका ये समय नेगेटिव तो नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं वो कहीं आपके लिए आगे जाकर के नुकसान का कारण तो नहीं बनेगा। इसीलिए दर्शकों, अगले 6 माह 2023 के एंड तक, यानी कि जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपका है तो उसके संदर्भ में आपको एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, बिना ज्योतिषीय आकलन के आप लोग कृपया करके कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि आने वाले 2-3 साल काफी अलग तरह के रहने वाले हैं। आप जिस उद्देश्य से जिस कार्य को आरंभ कर रहे हैं, कहीं आपका वो उद्देश्य विफल ना हो जाए, आपको बड़ी आर्थिक हानि ना पहुंचे, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। कहते हैं कि नफा कम हो चलेगा लेकिन घाटा नहीं होना चाहिए, इसी चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है। इसीलिए दर्शकों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि जो 1 माह का समय में एक रिलीफ पीरियड मिला है जून के बाद से लेकर जुलाई का जो हमें मिलेगा, इसमें हमें शांति के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा भी करना है और आने वाले 6 महीने की प्लानिंग भी करनी है, उसको दिशा भी देनी है और
व्यक्तिगत समाधान लेते हुए अपने कुंडली के आधार पर निर्णय हमें लेने हैं कि हमें आने वाले टाइम के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्योंकि अभी भी 6 माह बाकी हैं और इन 6 माह के अंदर भी बहुत कुछ होना बाकी है। राजनीतिक तौर पर भी कुछ बड़ी उठापटक यहां पर जरूर होगी। बड़े राजनीतिक लोगों की, कई लोगों की कुंडलियों के अंदर भी समय खराब शुरू हो चुका है। उन्हें भी अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक डैमेज, बड़ा डैमेज उन्हें भी मिलने वाला है। इसीलिए आने वाले 6 माह थोड़े अलग तरह के रहने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्र के अंदर आपको अलग अलग तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति विशेष के आधार पर ये परिणाम निकलेंगे, यानी कि गोचर का प्रभाव तो इंपैक्ट अपना फिक्स रहेगा 2023 तक, लेकिन अब हमें व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर, हमें अपने अपने कुंडली के आधार पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपने जीवन के अंदर। इसीलिए यह समय संहिता शास्त्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो होरा शास्त्र को महत्व देने वाला है, यानी कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत कुंडलियों को यहां पर ध्यान में रख करके फिर निर्णय लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपेयर टू कि गोचर में क्या स्थिति बन रही है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक ब्रह्मांड की जो स्थिति है वो हमें पता है, लेकिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर किस तरह से वो एप्लीकेबल होगी और उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे अगले 6 माह, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी निर्णय अपने जीवन का ले रहे हैं, बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो सोच समझ के लीजिए, घटनाओं का आकलन करके लीजिए, नफे नुकसान की गणना करके लीजिए, तो आप अपने आप को भविष्य के अंदर किसी बड़े नुकसान से अवश्य बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।